तो अभी तक हम लोगों ने मतलब एम्प्टी सेट देख लिया, फाइनाइट सेट देख लिया, इनफाइनाइट सेट देख लिया, इक्वल सेट देख लिया। अब आप क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.2 अब लोग हम तो देख रहे हैं। तो ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो क्या बोला है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, तो क्या बोल रखा है इसमें कि नल सेट के एग्जांपल हमें बताने, मतलब एम्प्टी सेट के बारे में पूछ रहा है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ओड नंबर आपके क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये ओड नंबर होते हैं। अब उनको 2 से डिवाइड हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ओड नंबर हो और 2 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, आप ऐसे सोच सकते हो इस चीज को, ये देख सकते हो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 सॉरी ये तो सारे नंबर हो गए। ओड नंबर लिख रहा हूँ तो 1 हो गया आपका, फिर 3 हो गया और 5। इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए और ओड नंबर हो। अब अगला देखोगे आप लोग, तो अब देखते हैं नल सेट है या नहीं। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पार्ट क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपके पास क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर हमें पता है अच्छे से कि इवन प्राइम नंबर होता है 2। 2 इज अ इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो ये सेट तो है आपका, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, तो इट इज अ 5, मतलब एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखोगे आप, फोर्थ पार्ट देखोगे तो क्या दे रखा है आपको, वाई इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स कॉमन इन एनी 2 पैरेलल लाइन। अब हम लोगों को अच्छे से पता है जो पैरेलल लाइन होती है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं होती, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो इनके बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो कभी होगा ही नहीं। तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन दोज लाइन, इन दोनों लाइनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है पैरेलल लाइन में। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, मतलब कि एम्प्टी सेट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे के। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब मेरे साथ, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन कौन से फाइनाइट है, कौन कौन से इनफाइनाइट है। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो हमारे एक साल में कितने मंथ होते हैं, हमें पता है 12 मंथ होते हैं, तो फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट नहीं है। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकंड, 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है कि ये चलता रहेगा चलता रहेगा, तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, थर्ड वाला देखोगे आप तो 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, तो 100 तक चल रहा है वो आपका, तो आपका एक फाइनाइट हो जाएगा वो भी आपका। ठीक है, और फोर्थ देखोगे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ऐसा पॉजिटिव नंबर लेना है आपको जो 1000 से सॉरी 100 है ना, 1000 से नहीं 100 से बड़ा होगा। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़ा इंटीजर कोई भी ले लो आप, 101 102 103 ऐसे ऐसे चल के जितना मर्जी लिख सकते हो आप लोग, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो प्राइम नंबर जो एक के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं मतलब, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आते, तो वो तो 99 से जो छोटे होंगे वो तो आपके एक फाइनाइट ही होंगे, मतलब हम लिख सकते हैं जो भी लिख सकते हैं जितने। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से फाइनाइट है इनफाइनाइट है वो भी देख लो। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोला उसने, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसी लाइनें बतानी है हम लोगों को जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ बना दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी भी लाइनें बना सकते हो। देखो कितनी सारी लाइनें बन सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन हम बना सकते हैं। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। अब सेकंड पार्ट बोला उसने, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में आपके सेट ऑफ लेटर जो होते हैं 26 होते हैं, तो ये एक फाइनाइट हो जाएगा, ये भी हमें पता है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे सेट बताने जो 5 के मल्टीपल हो, तो हम उसको बनाएंगे तो 5 हो गया है ना, फिर 10 हो गया, फिर 25 हो गया, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको बोला है फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब हमें पता है कि रोज नई नई प्रजातियां मिलती रहती हैं, नई नई मिलते रहते हैं, मतलब जितने भी जानवर हो गए या कोई भी एनिमल हो गया, तो नया पुराना, तो हमें नहीं पता कि कितना हम कह सकते हैं, उसको हम फाइनाइट वर्ड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें विलुप्त हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है एकदम से, और कुछ चीज़ें नई नई जनरेट हो जाती है एनिमल्स वगैरह में। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फाइनाइट है, तो मैं इसको इनफाइनाइट नाम दूंगा। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा,
अब ऐसा सर्कल हम लोगों को बताना है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर से मतलब ओरिजिन से आपके सर्कल बन जाए तो 1 2 3 तो इनफाइनाइट बन सकते हैं इसके भी, तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया जो बेसिक था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देखोगे अगर मेरे साथ, तो इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी आर नॉट इक्वल और इक्वल, दोनों बताना है। तो ए आपको दे रखा है ए बी सी डी, तो बी में भी आपको क्या दे रखा है डी सी बी ए, है ना, ए आपको दिख ही रहा होगा। ए में आपको ए बी सी डी दे रखा है और उसमें डी सी बी ए दे रखा है, तो है तो बराबर ही, उसका एलिमेंट उसके बराबर ही है। टोटल में 4 एलिमेंट है, उसमें ए है तो उसमें भी ए है, उसमें बी है तो उसमें भी बी है, उसमें सी है तो उसमें सी है, उसमें डी है तो डी। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे तो 4 8 12 16 दे रखा है आपको, और सेकेंड वाले में देखोगे तो 12 है ही नहीं, जो बी वाला पार्ट है उसमें 12 है नहीं, आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे आप थर्ड पॉइंट, तो हमारा जो सेकंड है वो नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो ए में आपको दे रखा है 2 4 6 8 10। अब बी में देखो आप लोग मेरे साथ, तो बी में बोला है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो लेस देन 10, तो पॉजिटिव इवन नंबर 10 से छोटा क्या हो जाएगा आपका, इवन इंटीजर देखोगे तो 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। 10 से छोटा है, इक्वल भी है तो इक्वल भी ले लो, 10 भी हो गया, तो इवन इंटीजर हो गया आपका, पॉजिटिव इंटीजर यही होगा। ठीक है, तो इधर भी देख लो 2 4 6 8 10, तो ये हमारा इक्वल सेट है। जो हमारा ए था वो भी यही था, तो इक्वल सेट हो जाएगा हमारा। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग, थर्ड ही था सॉरी ये। अब 4 देख लो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो हमारा ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 बोला है उसने, तो यस 10 का मल्टीपल 10 20, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। दूसरा क्या बोला है बी में आपको 10 दे रखा है, फिर 15 दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो इक्वल तो है नहीं, 15 तो आएगा नहीं इसमें, ऊपर वाले में ए वाले में, तो वो इक्वल नहीं है। तो मतलब इसमें सिर्फ थर्ड वाला ही आपका इक्वल सेट है और फर्स्ट वाला इक्वल सेट है, बाकी 2 अनइक्वल है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है आपका, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लो आप, बहुत ईजी दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि ये भी इक्वल है या नहीं है, तो हमारे को बताना है कि इक्वल सेट है या नहीं। तो ए देखोगे तो उसमें 2 3 दे रखा है, और बी देखोगे तो आपको क्या दे रखा है बी में, देखो एक बार, बी में आपको दे रखा है x² + 5। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 = 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो x + 3 और x + 2 इसका फैक्टर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -3, -2 और -3। तो ढंग से देखोगे तो पहले वाले में उसमें उस तरफ जो आपको दे रखा है ए वाले में वो 2 3 है, और बी वाले में आपका -2 -3, तो इक्वल सेट ये नहीं आएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, तो फॉलो के आप देखोगे लेटर, ये फॉलो दे रखा है, फॉलो को देखोगे तो FOLW ये आ जाएगा। और दूसरा क्या दे रखा है वोल्फ, वोल्फ को देखोगे आप लोग तो WOLF, तो दोनों इक्वल है आपके, इन दोनों को देखोगे तो ये इक्वल है, सेम है दोनों के, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लो, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। तो ए को देखोगे तो ए में आपको दे रखा है 2 4 8 12, है ना, यही दे रखा है। बी में देखोगे तो आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4, ये दे रखा है। तो सी में देखोगे तो ये सारे पॉइंट आपके सामने है, तो इसमें से हम लोगों को इक्वल सेट बताने कौन कौन से इक्वल है। तो ढंग से देखोगे आप इसमें, तो आपको ई और जी देखो, आपको ई और जी पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो इक्वल सेट आ जाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट आप देखो इसमें, तो और कोई आपको लग रहा हो तो बताओ मेरे को। हाँ, तो आपका इसमें और एक आ रहा है 1 2 3, बी और डी में भी 1 2 3 4 है, देखो बी और डी में आपका 1 2 3 है, तो बी और डी भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आपके ये इक्वल सेट आ रहे हैं। तो ऐसे ही पूरी की पूरी एक्सरसाइज देख सकते हो आप लोग, कितनी ईजी है और कितना ईजिली आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो।